इन स्टॉक फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। ये नहीं लिखा कि कौन सा मॉडल अप्लाई करना है, आपको कहां से समझना है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है तो कौन सा मॉडल यूज होगा, बीएसएम मॉडल यूज होगा। तो देख लीजिए यहां पर आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न एंड दिस इज 0.4। तो प्राइस ऑफ द स्टॉक नाउ दिस इज एस, एक्सरसाइज प्राइस आपको दे दिया, दिस इज 75। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है 0.4, मैच्योरिटी पीरियड दिस इज ऑफ 6 मंथ्स एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12%। कुछ नहीं लिखा, पर एनम, और याद रखना कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड ही होगा, नॉर्मल कंपाउंडिंग कभी नहीं होगा इन केस ऑफ बीएसएम मॉडल। साथ में यहां पर इन्होंने वन टेल आपके पास देख लीजिए, उसकी टेबल की वैल्यूज दे रखी है। दिस इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट वन टेल। तो वन टेल इन्होंने दिया है, वन साइड दिया है सर, लेफ्ट और राइट कोई भी एक। दूसरी तरफ आपके पास e की पावर x की वैल्यू दे रखी है, नेचुरल लॉग की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप यही एक्सपेक्ट करना, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा। अब यहां पर याद रखना आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको यहां पर वन टेल वैल्यूज दे रखे हैं, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव में। बस ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको यहां पर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सर दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 भी स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक पॉइंट को यहां पर कवर करते जाएंगे। तो देखिए सर, वी हैव क्वेश्चन नंबर, दिस इज 14B। क्वेश्चन नंबर 14B में स्टॉक प्राइस इज 80, एक्सरसाइज प्राइस इज 75, आर इज 12% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड, टाइम पीरियड इज ऑफ 6 मंथ्स और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है 0.40। यही आपके पास डेटा है। ठीक है, और जो टेबल की वैल्यूज हैं वो हम यूज कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है। क्या निकालनी है, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉल as on today using BSM मॉडल। तो क्या करेंगे, s माइनस एक्स, और x की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। s के साथ क्या रहेगा, nd1, और x के साथ क्या रहेगा, nd2। प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, nd1, और कॉल के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, nd2। हाउ टू कैलकुलेट d1, d1 कैसे निकालते हैं, नेचुरल लॉग s अपॉन एक्स प्लस r प्लस 0.50 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इंटू टी होल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। और d2 कैसे निकालते हैं, दिस इज योर d1 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करेंगे, दिस इज फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ d1। तो वर्किंग नोट बना लो सर, कैलकुलेशन ऑफ d1 एंड d2। ठीक है, मैंने पहले मॉडल इसलिए लिख दिया थोड़ा याद भी आपको हो जाए। तो दिस इज योर d1 एंड d2। तो देख लीजिए d1 इज नेचुरल लॉग s अपॉन एक्स प्लस r प्लस 0.50 स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू रूट टी। ठीक है, अब कर देंगे नेचुरल लॉग s अपॉन एक्स, s इज 80 एंड x इज 75 प्लस r कितना है 12%, 0.12 प्लस 0.50 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर 0.40 स्क्वायर इंटू टी कितना है, टाइम पीरियड 6 मंथ्स, तो क्या लिखेंगे 6/12 होल डिवाइड। याद रखना अगर क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है तो ऑलरेडी सीधा वो स्क्वायर है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा का स्क्वायर है ऑलरेडी, तो दोबारा से स्क्वायर मत कर देना। डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू रूट टी, टी इज 6/12। तो ये आपके पास देख लीजिए डेटा मैंने फिल कर दिया है। तो वी हैव नेचुरल लॉग s अपॉन एक्स 80 डिवाइड बाय 75, दिस इज 1.0667 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.12 प्लस 0.40 का स्क्वायर, दिस इज 0.16 इंटू 0.5 एंड दिस इज प्लस 0.08 एंड 6/12 कितना हो जाएगा, दिस इज 0.5
होल डिवाइड बाय 0.40 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, दिस इज 0.5 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया 0.7071। ठीक है, तो क्या मुझे नेचुरल लॉग की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखते हैं सर। दे रखी है ऑलरेडी 0.0646, 0.0646 प्लस कर देंगे 0.20 इंटू 0.5 एंड दिस इज 0.10 डिवाइड बाय 0.40 into 0.7071 and this is your 0.2828। सॉल्व हो रहा है सर, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट। 0.0646 plus 0.1 and this is 0.1646 divided by 0.2828 0.2828 and this is 0.5820 0.5820। तो ये आपके पास D1 की वैल्यू आ गई। दिस इज योर D1 एंड हाउ टू कैलकुलेट D2। D1 में से माइनस करना है जो आपके पास डिनोमिनेटर में था, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रूट टी। तो D1 इज 0.5820 माइनस डिनोमिनेटर में क्या है देख लो यार, ये रहा 0.2828। तो कितना आ जाएगा 0.5820 minus 0.2828 and this is your 0.2992 0.2992 and this is the value of D2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, D2 की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, D1 की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे ND1 एंड ND2। तो लिखिए सर कैलकुलेशन ऑफ ND1 एंड ND2, और जैसे ये कैलकुलेट होके आएगा आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने है सर। ठीक है, तो देखिए सर दिस इज ND1, दिस इज D1 कितना था आपके पास, दिस इज 0.5820। तो एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू किसके बीच में है 0.58 एंड 0.59, बट यहां पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने पहले बता रखा है अगर क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं तो उनको यूज करना है। अब यहां पर ये वन टेल टेस्ट की वैल्यू दे रखी है, वन टेल की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पर देख लीजिए, तो व्हाट इज योर क्यूमुलेटिव वैल्यू, तो ये वन टेल है, तो वन टेल है आपके पास, तो वन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव वैल्यू बनाने के लिए क्या करोगे, वन माइनस वन टेल वैल्यू, वन टेल वैल्यू। तो लिख लो सर एक जगह यहां पर इसको नोट बना के, टू कैलकुलेट क्यूम्यूलेटिव वैल्यूज, टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे वन माइनस वन टेल वैल्यू, वन टेल की जो वैल्यू है, तो मैं उसी टेबल को बना देता हूं अभी दोबारा से क्यूमुलेटिव एरिया करके। 0.25 की वैल्यू दे रखी है आपको, 0.3, 0.55 एंड 0.60, 0.25, 0.30, 0.55 एंड 0.60। तो वन माइनस वन टेल वैल्यू, वन टेल वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4013, 0.4013, वन माइनस कर देंगे सर यहाँ पर, दिस इज 0.3821, 0.3821, वन माइनस 0.2912, 0.2912 एंड वन माइनस 0.2743, 0.2743। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी क्यूमुलेटिव वैल्यू, ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो कितना आ जाएगा वन माइनस 0.4013 एंड दिस इज 0.5987, 0.5987, 1 minus 0.3821 and this is 0.6179, 1 minus 0.2912 and this is 0.7088 and this is 1 minus 0.2743 and this is 0.7256
7। तो ये आपके पास देख लीजिए क्यूमुलेटिव वैल्यूज आ गए, दीज आर क्यूमुलेटिव वैल्यूज। मैं अपनी टेबल से भी दिखा देता हूँ, एक वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ। 0.25 की वैल्यू कितनी है? 0.5987। 0.25 की वैल्यू आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर क्यूमुलेटिव वैल्यू टेबल। 0.25 की वैल्यू, 0.25 की वैल्यू देख लो कितने, 0.5987। देखना कितनी है? 0.5987। चेक कर लो सर। तो ये मैंने आपको क्रॉस चेक करके दिखा दिया कि वन टेल से क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे बनाओगे, 1 माइनस वन टेल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में टू टेल वैल्यू दे देता, इफ टू टेल वैल्यूज आर गिवन, अब वन टेल से टू टेल कैसे बनाओगे? डबल कर दो उसका। वन टेल है ना, वन साइड है। वन टेल क्या है आपके पास? देख लीजिए, वन टेल वैल्यू आपकी एक टेल है, या तो लेफ्ट या राइट, और उसको अगर टू टेल बनाना है तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई विथ टू। मल्टीप्लाई विथ टू कर देंगे सर। देख लीजिए, टू टेल वैल्यू बनाने के लिए तो मेरे पास कितनी है? 0.25, मैं इसी की बना देता हूँ। 0.25, 0.30, 0.55, 0.60। तो मेरे पास वन टेल वैल्यू कितनी है? 0.4013 मल्टीप्लाई विथ 2, 0.3821 मल्टीप्लाई विथ 2, 0.2912 मल्टीप्लाई विथ 2, एंड 0.2743 मल्टीप्लाई विथ 2। तो क्या आपके पास आ जाएगी? टू टेल वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? टू टेल वैल्यूज। 0.4013 into 2, and this is your 0.8026, 0.8026, 0.3821 into 2, and this is your 0.7642, 0.2912 into 2, and this is 0.5824, and 0.2743 into 2, and this is 0.5486। तो ये आपके पास देख लीजिए आपकी टू टेल वैल्यूज आ गई। अब टू टेल वैल्यू से मुझे क्यूमुलेटिव वैल्यू चाहिए, तो कैसे करना पड़ेगा? अब उल्टा प्रोसेस कर देना। टू टेल वैल्यू को पहले वन टेल बनाना, तो वन टेल बनाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय टू। वन टेल बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय टू। वन टेल वैल्यू आ जाएगी, और वन टेल वैल्यू आ जाएगी तो वन माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो किसी भी तरह से कोई भी टेबल आपको दे दे, डायरेक्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू टेबल दे दे तो उसको यूज कर लेंगे। वन टेल है तो वन टेल से वहां पर क्यूमुलेटिव बनाने के लिए वन माइनस कर देंगे, और अगर टू टेल दे रखा है तो पहले उसको वन टेल बनाएंगे और फिर वन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूमुलेटिव वैल्यू। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आपके पास डेटा गिवन है। और ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ही यही है कि पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कर देंगे सर कैलकुलेशन। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, क्यूमुलेटिव वैल्यूज आ गई हैं, और मुझे वहां पर ND1 की वैल्यू चाहिए 0.5820। ND1, दिस इज N 0.5820, ये था ना 0.5820, एंड दिस इज द वैल्यू बिटवीन किस किस के बीच में है? देखो जल्दी से, दिस इज द वैल्यू बिटवीन 0.55 एंड 0.60, 0.55 एंड 0.60, 0.55 और 60 के बीच में है। तो 0.55 पे वैल्यू कितनी है आपकी? 0.7088 एंड 0.7257, यही आपके पास 0.57257, 0.7088। कर देंगे सर इंटरपोलेशन, कर दो सर। और ये टेस्ट करेंगे एग्जाम में, इंटरपोलेशन टेस्ट होगा ही होगा सर। तो दिस इज योर 0.05, डिफरेंस कितना है? 0.05। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है कि खुद डायरेक्ट नहीं हो रही है तो कैलकुलेटर से जरूर करें। 0.7088 minus 0.7257, and this is yours 0.0169, 0.0169। तो अगर डिफरेंस 1 होगा तो क्या होगा? 0.0169 डिवाइड बाय 0.05 इनटू, अगर डिफरेंस कितना है प्लीज फोकस करें। मेरे पास 0.55 की वैल्यू है सर, मेरे पास 0.55 की वैल्यू है, और मुझे वैल्यू कितने की चाहिए? 0.5820 की वैल्यू चाहिए। तो मैं डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा की वैल्यू है? 0.55 की वैल्यू है मेरे पास, और मुझे चाहिए 0.5820, तो कितना डिफरेंस की वैल्यू चाहिए? 0.55 माइनस 0.5820, मुझे कितने डिफरेंस की वैल्यू चाहिए? 0.032,
0.032 की वैल्यू चाहिए, 0.0320 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो कर देंगे मल्टीप्लाई 0.0320, तो डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देख लीजिए 0.0169 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 0.032, तो ये कितना आ जाएगा 0.0108। दिस इज योर डिफरेंस पार्ट वैल्यू। और ये वैल्यू किस में ऐड कर दोगे, 0.55 की वैल्यू में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो व्हाट इज योर एंड 0 पॉइंट क्या था आपके पास 0.5820, तो ये किसके वैल्यू हो जाएगी 0.7088 0.55 प्लस, और जो डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू है 0.0108। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर 0.7088 प्लस 0.0108 एंड दिस इज 0.7196 0.7196। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 0.05 का, इन दोनों में कितना डिफरेंस है 0.0169 का। और मुझे देख लीजिए अगर डिफरेंस 1 का होगा तो दिस इज 0.0169 डिवाइड बाय 0.05, और अगर डिफरेंस कितने का हो, देखो मेरे पास 0.55 की वैल्यू है, मुझे वैल्यू चाहिए 0.5820 की, तो कितना एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए 0.0320, ये एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए। तो एक्स्ट्रा वैल्यू की मैंने देख लीजिए कैलकुलेशन कर लिया एंड दिस इज द वैल्यू 0.0108, और ये वैल्यू 0.55 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.5820। ऑन द सेम ग्राउंड ND2 की वैल्यू निकाल देंगे एंड दिस इज कितना था आपके पास 0.2992, यही था आपके पास ND2। चेक कर लो एक बार, व्हाट इज योर ND2, दिस इज 0.2992। तो ये वैल्यू किसके बीच में है, प्लीज फोकस करें, वैल्यू किसके बीच में, अपने पास क्वेश्चन में किस किस की दे रखी है 0.25 एंड 0.30, तो दिस इज 0.25 एंड 0.30 के बीच में है। और इसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव वैल्यू 0.5987 एंड 0.6179, 0.5987 एंड 0.6179, यही तो आया आपके पास। अब देख लो डिफरेंस कितने का है 0.05 एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज 0.5987 माइनस 0.6179 एंड दिस इज 0.0192, यही आया आपके पास। अगर डिफरेंस 1 हुआ तो 0.0192 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई। अब डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लो सर। मेरे पास 0.25 की वैल्यू है और मुझे चाहिए किसकी 0.2992, तो दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे 0.2992 माइनस 0.25 एंड दिस इज 0.0492, ये डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू मुझे चाहिए 0.0492। तो डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू आपके सामने है सर 0.0192 डिवाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाई विद 0.0492, तो कितना आ जाएगा 0.0189, ये आपके पास आ गया, देख लीजिए दिस इज द डिफरेंस वैल्यू, जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसकी वैल्यू आ गई। तो व्हाट इज द ND2, दिस इज N 0 पॉइंट क्या था आपके पास 2992, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.25 की वैल्यू, 0.25 की वैल्यू क्या है 0.5987, और डिफरेंस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 0.0189, दिस इज द डिफरेंस पार्ट वैल्यू। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर 0.5987 प्लस 0.0189 एंड दिस इज योर 0.6176। तो मेरे पास ND1 की वैल्यू आ गई है 0.7196 और ND2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.6176। डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आपके सामने है। तो देखिए सर दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉल, फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ कॉल, दिस इज S माइनस x, और x की क्या कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, इसके साथ क्या आएगा ND1 और इसके साथ क्या आएगा ND2, ठीक है। तो इसके साथ ND1 है और इसके साथ ND2 है। S कितना था आपके पास क्वेश्चन में 80 इंटू ND1 की वैल्यू, देखो ND1 की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने 0.7196,
7196 minus exercise price is 75 divided by e raised to the power rt. R is 12% and time period is 6 by 12 एंड ND2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.6176 इंटू 0.6176. यही आपके पास डेटा है. सॉल्व करेंगे तो 80 इंटू 0.7196 माइनस 75 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू कितनी है 0.12 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज 0.06. 0.06 की वैल्यू आपको दे रखी है ये रही सर 1.062 इंटू 0.6176. ठीक है, तो करेंगे सॉल्व आपके पास 80 इंटू 0.7196. दीज आर प्रोबेबिलिटी टर्म्स 57.568 माइनस 75 divided by 1.062 and this is your 70.62 into 0.6176. तो आ जाएगा 57.568 minus 70.62 into 0.6176 and this is 43.61. तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे. This is 57.568 या 57 minus 43.61. 57.57 minus 43.61 and what is your final answer 13.96. This is your 13.96. तो ये आपके पास क्या कैलकुलेट होके आ गई This is your value of call as on today. ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे. अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं एक्स्ट्रा पार्ट करके. This is value of put as on today, value of put as on today and this is x minus s. x की क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू. अब ध्यान से देखना प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ND1 है तो प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस ND1 and 1 माइनस ND1. कॉल के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी ND2 है तो पुट के एक्सरसाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस This is your 1 minus ND2. चेक कर लो एक बार. तो ये आपके पास हो गया. अब हम D1 D2 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसकी अब हमें दोबारा से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. सीधा वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपके सामने आएगा सर. ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस इज 75 डिवाइड बाय e रेज टू द पावर RT इंटू 6 बाय 12 1 माइनस ND2 कितना आया था ND2 जल्दी से चेक करो ND2 आपके पास कितना आया था 0.6176 माइनस स्टॉक प्राइस इज 80 1 माइनस ND1 की वैल्यू कितनी आई थी ND1 की वैल्यू 0.7196. ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने है सर. चेक करिए सर. तो दिस इज 75 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.062 इंटू 1 माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.6176 0.3824 माइनस 80 इंटू 1 माइनस 0.7196 एंड दिस इज 0.2804. कर देंगे सॉल्व सर. So this is 75 divided by 1.062 and this is 70.62 multiply 0.3824 minus 80 into 0.2804. 70.62 into 0.3824 and this is 70.62 into 0.3824 and this is 27.01 minus 80 into 0.2804 and this is 22.43. So what is your value of put option as on today using the BSM model 27.01 minus 22.43 and this is your 4.58. चेक कर लो एक बार. मैंने वैल्यू ऑफ कॉल भी आपको बता दी, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन भी बता दी. एक और तरीका था, अगर क्वेश्चन में उन्होंने जरूरी नहीं है कि बीएसएम पूछा है, आपको वैल्यू ऑफ कॉल आ गई, वैल्यू ऑफ पुट चाहिए, तो वी आर यूजिंग
पीसीपीटी, पीसीपीटी को भी तो यूज कर सकते हो ना, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। बस कंडीशन याद रखना, फॉर द सेम अंडरलाइंग एसेट, फॉर द सेम एक्सपायरी, फॉर द सेम एक्सरसाइज प्राइस। तो पीसीपीटी क्या था, कॉल प्लस बॉन्ड, याद है, कॉल प्लस बॉन्ड इक्वल टू पुट प्लस स्टॉक। कॉल के साथ बॉन्ड बाय करेंगे और स्टॉक के साथ पुट ऑप्शन बाय करेंगे। दिस इज योर फिड्यूशियरी कॉल एंड द प्रोटेक्टिव पुट। तो कॉल की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी थी कॉल की वैल्यू, 13.96, 13.96 प्लस एक्सरसाइज प्राइस इज 75 डिवाइड बाय ई रेज टू द पावर आर टी। पुट की वैल्यू मुझे निकालनी है। स्टॉक की वैल्यू आज के दिन कितनी है, 80 रुपीज है। स्टॉक की वैल्यू आपके पास कितनी है, 80 रुपीज है। तो पुट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए सर, 13.96 प्लस 75 डिवाइड बाय 1.064, यही था ना वैल्यू, 1.064 ही तो वैल्यू थी इसकी, 1.062 थी, सॉरी 1.062। तो कर देंगे 75 डिवाइड बाय 1.062 एंड दिस इज योर 70.62 इक्वल टू P प्लस 80। तो वैल्यू ऑफ पुट कितना जाएगा, कर देंगे 70.62 प्लस 13.96 माइनस 80 एंड दिस इज 4.58। देखना यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4.58, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4.58। तो किसी भी मॉडल से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, बट लॉजिक क्लियर होना चाहिए, एजम्पशन क्लियर होनी चाहिए। और फिर देख लो, मैंने बीएसएम के अंदर ही पीसीपीटी भी लगा दिया, बिकॉज पीसीपीटी यूनिवर्सल मॉडल है, बस कंडीशन सेम होनी चाहिए। कंडीशन वहां पर आपको चेक करनी पड़ेगी कि अंडरलाइंग एसेट सेम होनी चाहिए, एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, और एक्सरसाइज प्राइस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कॉल की वैल्यू है तो मैं पुट की वैल्यू किससे निकाल सकता हूं, यूजिंग द पीसीपीटी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14B। पूरा फुल फ्लैज मैंने एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर आपका कवर कर दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 14B।